दरिया चनाब से करीबी इलाकों में तबाही। रेला अलीपुर से जतोई की हदूद में दाखिल। पुरानी गुजरगाहों जुनू के पानी में डूबकर 13 साल बच्चा जाँ बहा। पानी घरों और मसाजिद में दाखिल। जमींदारों की जानिब से आबी गुजरगाह का रास्ता बंद करने पर पानी की सतह बढ़ने लगी। भावल नगर के मकाम पर दरिया सतलुज ने सैकड़ों देहात मलिया मेट कर डाले। घर फसलें डूब गईं। भावल नगर में रेस्क्यू की कश्ती उलटने के वाक़े में लापता 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। खानपुर में दरिया सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरिया सतलुज में कमी आना शुरू। पिंडी भटिया के कई नवाही इलाकों में अब तक सैलाबी पानी मौजूद। धान की फसल तबाह। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। शुजाबाद बस्ती के करीब बंद में पड़ने वाला शगाफ 80 फीट चौड़ा हो गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। इलाका मकीन बेघर। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। डाउन स्ट्रीम में निचले दर्जे के सैलाब से कच्चे के कई देहात डूब गए। मकीन गुज़िश्ता 8 रोज से बंदों पर खुले आसमान तले भूखे प्यासे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गुड्डू बैराज पर दरमियानी सैलाब से घोटकी में तमाम कच्चे के इलाके दरिया की लपेट में आ गए। नौशहर फिरोज के करीब 3 जमींदारी बंद टूट गए। 4 देहात ज़ेरे-आब। इलाका मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। ताहाल रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में ना पहुंच सकी। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली बिलों पर इस्तिस्ना देने का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को IMF से रब्ता करने की हिदायत जारी कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ के लिए IMF से बातचीत की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। मज़ीद इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। NDMA के मुताबिक सामान में 5000 खैमे शामिल। NDMA तमाम मुताल्लिका सिविल अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम कहते हैं। वफाकी हुकूमत अब तक मुतासरा अजला के लिए रिलीफ का ऐलान नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने की यकीन दहानी करवाई थी। हुकूमत की जानिब से बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। आफात के दौरान आलमी इमदाद की अपील मामूल की प्रैक्टिस है। मुल्क भर में हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पर वजारत मौसमियाती तब्दीली मुतहरिक। अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लाहे अमल और पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। जंगलात के बेदर कटाव पर फौरी इकदाम का टास्क। वज़ीर आज़म की सूबों को क्लाइमेट रेजिलेंस एक्शन प्लान के अहदाफ तैयार करने की हिदायत। हुक्काम का कहना है कि सूबों से इस मामले पर राय तलब की जाएगी। कराची की मलीर नदी में पानी के बहाव में कमी। कोरंगी नदी और कॉजवे पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। कॉजवे पर छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त की इजाजत दी गई है। बारिश ने शहर की सड़कों का बुरा हाल कर दिया। कई शाहराहों गलियों महल्लों में बारिश का पानी अब भी मौजूद। यूनिवर्सिटी रोड, जहांगीर रोड समेत शहर के मुतादिद अहम सड़कें टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कई इलाकों में गटर उबल पड़े। मुतादिद सरकारी स्कूल्स में भी बरसाती पानी की निकासी नहीं की जा सकी। तालीमी सरगर्मियां मुतासिर। कराची में सुपर हाईवे पर कॉन्कर नदी में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी। एक और लाश नदी से निकाल ली गई। मजीद लापता 2 अफराद की तलाश जारी। ईदी बहरी खिदमात की टीम लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। बन रही तो शारे भुट्टो टूट जाए तो मलीर एक्सप्रेसवे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का तंज कराची की तबाही के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और MQM को करार दे दिया। बोले हब नहर का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया, वो भी टूट गई। सिस्टम के नाम पर जो चल रहा है वो सबके सामने है। सैलाब के नाम पर करप्शन की तैयारी की जा रही है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कराची की बर्बादी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को करार दिया। बोले मुकामी हुकूमत लोगों के मसाइल हल नहीं कर पा रही। कराची में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। हब जैम की नई कैनाल भी बर्बाद हो गई। सारे इदारे तमाम दिन मीटिंग्स करते रहते हैं, काम कब करेंगे।
जमात इस्लामी ने तरक्याती मंसूबों में भी मुनाफिकत दिखाई। जो लोग अल्ताफ बरेलवी और उमर फारूक सड़कें नहीं बना सकते, वो भी दूसरों की नाकामी का रोना रो रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का अली खुर्शीदी और हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। सादिया जावेद ने कहा कि एमक्यूएम ने शाहराह भुट्टो के इस हिस्से पर भी सियासत की जो ज़ेर तामीर था। सलामती काउंसिल में दोहा पर हमलों के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। अमरीका समेत तमाम 15 ममालिक के इसराइल का नाम लिए बगैर हिमायत। रुकन ममालिक का कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। यरगमालियों की रिहाई और गजा में मसाइब का खात्मा अवलीन तरजीह करार। दोहा पर इसराइली हमला सिफारतकारी की तौहीन और अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का सलामती काउंसिल में खिताब। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना था कि सेहोनी रियासत हमास रहनुमाओं पर हमला करके गजा में जंग खत्म करने की कोशिशों को नाकाम बनाना चाहता है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की कतर पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत। सलामती कौंसिल इजलास में दो टोक लहजे में कहा कि इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। कौंसिल को इसराइल को इन हमलों का जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। मजीद कहा, सिंतास मुआहदा हमारे मुल्क की लाइफ लाइन है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल ना किया जाए। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आज वाशिंगटन जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आला हुकूमती अहदेदारान से मुलाकात भी करेंगे। इसराइल के कतर पर हमले और गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत की जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले सिक्योरिटी मुआहदे को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर आज से 21 सितंबर तक चीन के दौरे पर रवाना। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडू और सिंकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन भी करेंगे। भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स का बड़ा दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद पार्टनर है। जरीदे के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। रेकोडिक समेत पाकिस्तानी वसाइल में सरमायाकारी खत्ते को मुस्तहकम बनाएगी। यासीन मलिक की फांसी जनूबी एशिया में अमन की उम्मीद को ख़त्म कर देगी। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी के नाम खत लिखा। यासीन मलिक ने बंदूक छोड़कर हमेशा मकालमे और अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वो 7 भारतीय वज़राए आज़म के साथ अमन मुज़ाकरात का हिस्सा रह चुके हैं। मिशाल मलिक ने प्रियंका गांधी से अपील की कि कांग्रेस भारतीय पार्लियामान में आवाज़ बुलंद करे, मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाए और मौत की सज़ा की मुखालफत करे। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती पॉलिसीज के सबरात। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने लगे। एक हफ्ते में $3 करोड़ से ज्यादा का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक के पास मौजूद ज़खायर 14 अरब 33 करोड़ 63 लाख डॉलर हो गए। मुआशी माहिरीन ने ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे को रुपए के कदर मुस्तहकम होने, दरामदाद की अदायगियों, कर्जों की वापसी और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के लिए अहम करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के कायमा कमेटियों से इस्तीफे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मामला दाखिल दफ्तर कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इस्तीफों के जरिए पार्लिमानी कमेटियों को गैर फाल करने की कोशिश नाकाम। स्पीकर के शेड्यूल के मुताबिक कमेटियों के इजलास मुनक्किद करने की हिदायत। स्पीकर का हुकूमती दरख्वास्त पर इस्तीफे कबूल करने से इनकार। निशान हैदर मेजर अजीज भट्टी शहीद का 60वां यौम शहादत। गुजरात में शहीद के मज़ार पर तकरीब। GOC 17 डिवीजन मेजर जनरल अजहर यासीन के बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। फूल रखे, फातिहा ख्वानी की।
सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत का शहीद को खराज अक़ीदत। ISPR का कहना है कि 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी ने लाहौर के करीब बुर्की सेक्टर का दिफा किया। 5 दिनों तक दुश्मन के हमलों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। घोटकी में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 1 शख्स जख्मी हुआ। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या गांव फकीर मोहम्मद चाचड़ शुगर मिल घोटकी के करीब पेश आया। नवाबशाह में गैरत के नाम पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। फलस्तीनी रियासत कभी नहीं बनेगी। इस्राएली वज़ीर आज़म का दावा। नेतन्याहू ने मुतनाज़े आबादकारी में तोसी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कहा, ये खित्ता हमारा है और हम इसके मालिक हैं। इस्राएली हुकूमत कब्जे की जगह पर हजारों घरों की तामीर का मंसूबा पहले ही बना चुकी थी। गजा में इसराइली बर्बरियत फौजी कार्रवाइयों में मजीद 53 फलस्तीनी शहीद, एक ही खानदान के 14 अफराद भी शामिल। इसराइली फौज ने तुलकरम में 100 से ज़ायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। काबिज फौज ने गजा में मुकीम 2 लाख फलस्तीनियों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। मुतअद्दिद कसीरुल मंजिला इमारतें मिस्मार, कुछ इलाके मुकम्मल तौर पर मिट्टी के ढेर में तब्दील। हमास का कहना है कि इसराइल ने हमास क़यादत को नहीं, अमन की कोशिशों को निशाना बनाया। हमारा अज़्म मुतज़लज़ल नहीं होगा। ब्राजील के साबिक सदर पर बगावत की साजिश का जुर्म साबित। सुप्रीम कोर्ट ने जायर बोल्सोनारो को 27 साल 3 माह कैद की सजा सुना दी। साबिक सदर के वकील का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। साबिक ब्राजीलियन सदर के हक में मुतादिद शहरों में मुजाहरे। सजा पर अमरीका का भी शदीद रद्द-ए-अमल। ट्रंप ने साबिक सदर की सजा को मायूस कुन करार दे दिया। मार्को रूबियो बोले, ये सियासी इंतकाम है, इंसाफ नहीं। जवाब जरूर देंगे। अमरीकी तज्ज़ियाकार चार्ली के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FBI ने मुश्तबा शख्स की वीडियो और तस्वीर जारी कर दी। वीडियो में मुश्तबा शख्स को छत से छलांग लगाकर भागते हुए देखा जा सकता है। पुलिस की जानिब से अवाम से मुश्तबा शख्स की शनाख्त से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के शहर एनापोलिस की नेवल अकेडमी में फायरिंग के बाद लॉकडाउन नाफिज। वाक़या मिडशिपमैन के ज़ेरे इस्तेमाल बंकरो फुट हॉल में पेश आया। तर्जुमान गवर्नर मैरीलैंड के मुताबिक इत्तेफाकिया गोली चलने से एक कैडेट जख्मी हुआ है। नेवल अकेडमी में अब कोई खतरा नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अकेडमी से निकाला गया मिडशिपमैन मुसल्लह होकर वापस आया और कमरों के दरवाजे खटखटाकर खुद को मिलिट्री पुलिस का एहलकार जाहिर करता रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सियासी दुनिया में भी एंट्री। अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI वजीर तैनात कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्बानवी वजीर आज़म एडी रामा के मुताबिक अवामी टेंडर्स की निगरानी के लिए दुनिया के AI से तैयार करदा पहले हुकूमती वजीर का तकर्रुर किया है ताकि मुल्क को करप्शन से पाक किया जा सके। अल्बानवी वजीर आज़म ने मीटिंग में अपनी काबीना के नए रुकन को मुतारिफ करवाया। वजीर का नाम अल्बानवी ज़बान में डैला है, जिसके मानी सूरज के हैं। एशिया कप T20 में पाकिस्तान अपना पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगा। तैयारियां मुकम्मल। कौमी टीम की फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। दुबई ICC अकेडमी में खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने दुबई की पिच को बैटर्स के लिए साजगार करार दिया। हैसन का कहना था कि पाकिस्तानी टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं। एशिया कप में पाक भारत टाकरा। IPL में अदाकारा प्रीति जिंटा की फ्रेंचाइज किंग्स 11 के आसाब पर पाकिस्तान छा गया। किंग्स 11 ने सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में पाक भारत मैच से पाकिस्तान का लोगो हटा दिया। शायकीन क्रिकेट ने किंग्स 11 की हरकत को अहमकाना करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। पहला वनडे 16 सितंबर को लाहौर में होगा।